हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इस बुक में आपको दुनिया में पैसा कैसे काम करता है और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है पैसों को लेकर इस बुक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। इसलिए ऑथर मॉर्गन हाउसल का मानना है कि अगर किसी को सेल्फ मेड मिलियनर या फिर सेल्फ मेड बिलियनर बनना है तो किसी इंसान के लकी होने या हार्ड वर्क से ज़्यादा उसका फाइनेंशियल एजुकेशन पर कितनी पकड़ है या फिर पैसे को लेकर क्या समझ है या फिर इन्वेस्टिंग का कितना तजुर्बा है उस शख्स को, तभी वो अपने लिए पैसे बना सकता है। चलिए बात करते हैं लेसन नंबर 1 की, सेव एज मच एज यू कैन। जब बात आती है मनी सेविंग की तो हमें 2 पॉइंट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, अगर हम अपने पैसे को बैंक में थोड़ा थोड़ा कर कर भी कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ते हैं तो एक लंबे समय के बाद हमें एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है। हालांकि ये पैसे कुछ लोगों के लिए ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन टैक्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के साथ आपके बैंक में रखे पैसों की वैल्यू कम हो जाती है और बैंक आपको इतना इंटरेस्ट देता नहीं है कि आप उस अमाउंट से खुश हो जाओ। और इसलिए अगर आप अपने पैसे को सेविंग करना ही चाहते हैं तो ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए एक लंबे समय के बाद, जहां से एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको मिलता हो, जैसे कि प्रॉपर्टी या फिर स्टॉक्स। चलिए अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 की, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है ऑथर ने लॉटरी का, जो कि इंसान की साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। अमेरिका में गरीब से गरीब आदमी या फिर मिडिल क्लास आदमी अपने लिए एक एवरेज $400 वो लॉटरी में खर्च करता है, इस आस में कि कहीं किस्मत चमक गई तो सारी जिंदगी सेट ऐस ही ऐस होगी। लेकिन एक रिसर्च में पता चलता है अगर एक इंसान के पास कहीं से पैसे आ जाते हों, चाहे वो लॉटरी से हो, चाहे वो कसिनो खेलकर जीते हो, चाहे वो कहीं से भी हो, वो उस पैसे को उतने जल्दी ही गंवा देता है, फिर से वो गरीब हो जाता है। तो इंसानों की साइकोलॉजी यहाँ पर ऐसी है कि अचानक से कहीं से पैसे आ जाए और वो अमीर हो जाए। अमीर होना तो आसान है लेकिन उस पैसे को मैनेज करना मुश्किल है। अब बात करते हैं लेसन नंबर 3 की, द रोल ऑफ इमोशन इन फाइनेंशियल डिसीजन। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम लगभग हर पल कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखते रहते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी ने नई लग्जरी कार ली हो, चाहे हमारे रिश्तेदार नया घर ले रहे हों। फिर उसके बाद हमारा भी मन करता है ऐसी चीज़ों को खरीदने का, लेकिन उसके पीछे की असली वजह हमें दिखती नहीं। शायद हो सकता है उन्होंने लग्जरी कार के लिए एक महंगा लोन उठाया हो या फिर कहीं से उधारी ली हो, या फिर आप उनके डिप्रेशन को देख नहीं पाते। बात है यहाँ पर इमोशन कंट्रोल करने की। ऑथर मॉर्गन हाउसल का मानना है कि अगर आपको गरीब होना है तो आप अपने इमोशन पर कंट्रोल मत करो। अगर आप वाकई में पैसे बनाना चाहते हो तो लोगों को दिखाने के लिए किसी भी चीज़ को मत खरीदो, ये मॉर्गन हाउसल का कहना है। लेसन नंबर 3, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना। ये आप कर सकते हैं फाइनेंशियल सेमिनार अटेंड कर कर, एक इकोनॉमिस्ट को सुनकर, या फिर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की इंटरव्यू देखकर भी आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टॉप 3 लेसन इस बुक से। और दोस्तों आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और मनी इन्वेस्टिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।